हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। आज आपको हम बताएंगे, देखिए 1.2 का जो है यहाँ पे 1.2 का जो सवाल था वो 3 तक आप लोगों को करवा दिए थे, है ना। तो 4 और 5 और 6 7 बच गया है, तो अभी आपको करवाएंगे। आज 1.3 को भी कंप्लीट करना है आप लोगों को। तो आप लोग जल्दी से फटाफट मैथ और कॉपी निकालिए और बनाना स्टार्ट कीजिए और फटाफट लाइव में आप लोग जुड़ जाइए। जल्दी से जल्दी लाइव में जुड़िए आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। यहाँ पे दिया गया HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। तो LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। तो LCM हमें ज्ञात करना है ना, तो जल्दी से LCM हम चलिए ज्ञात कर लेते हैं। आपको बने रहना वीडियो में एंड तक और कंप्लीट यानी कि क्लास को आपको कर लेना है ना। आधा अधूरा मत कीजिए क्लास को, तो रेगुलर आपको क्लास को कंप्लीट करना है। देखिए 4 नंबर का सवाल है, तो 4 नंबर यहाँ पे लिख लेंगे। HCF 306 और 657 दिया गया है ना, इंटू LCM हमें निकालना है। तो LCM भी 306 इंटू 657 दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए 9 इंटू LCM 306 657 दिया गया है। अब LCM बराबर हो जाएगा, LCM ही बोला है ना ज्ञात करने, तो 3 से 6 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे गुना हो जाएगा 657 और बट्टे का ये 9 चलाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 9 तिया 27 कटा दिए, 9 तिया 27। अब 27 खिलाए तो 3 इसमें घुसा, तो 3 घुसा तो 36 बना। 3 पे 6 36 बना, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 34 नमा 3 से 6 कटा। अब देखिए यहाँ पे LCM बराबर हो जाएगा 3 यानी कि 34। LCM बराबर 34 इंटू 657। अब गुना करके इसको लिख दीजिए कितना हो जाएगा। गुना कीजिए तो आप लोग फटाफट जल्दी से, कितना होगा जल्दी से कीजिए गुना, तो हो जाएगा 22,338। इतना ही होगा, देखिए करके 22,338, यही आपका आंसर हो गया। बस इतना ही आपको बनाना है और इसके लिए आपको 2 नंबर का पूछता है। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए आप लोग जितना जल्दी हो सके। चलिए अब नेक्स्ट सवाल में देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा भाषा वाला सवाल है, तो इसको भी बनाना है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसे हमें ज्ञात करना है। ये भाषा वाला सवाल आपको कॉपी में लिख लेना है और मैथ को रेगुलर आपको प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए ये भाषा वाला सवाल, इसको थोड़ा सा हम यानी कि आपको बारीकी से इसको देखना है ना, तभी आप सीख पाएंगे इसको। चलिए यहाँ पे दिया गया है 5 नंबर है, तो लिख लेते हैं। तो लिखना है आपको हल। हल लिखने के बाद जैसे कि यहाँ पे दिया गया संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये भाषा वाला सवाल है, आपको बस इसी तरह से लिखना है। यहाँ पे देखिए यदि संख्या 6n किसी n के लिए शून्य अंक से या शून्य अंक के साथ समाप्त अभाज्य 5 अभाज्य होंगे। ओके, बस इतना आपको लिखना है, लेकिन इसका भाषा आपको कंप्लीट करके रखना है। ये सवाल आपको पूछता नहीं है ना, ये सवाल आपको पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ आपको यानी कि प्रैक्टिस से आपको इसको समझ लेना है। ओके चलिए, यह भी संभव नहीं है कि यहाँ पे लिखना कोई अभाज्य नहीं है, कोई अभाज्य नहीं है। बस आपको इतना ही लिखना है ना। आपको इसको कॉपी में कंप्लीट करके आपको लिख लेना। ये भाषा है, ये सवाल आपको पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ आपको फिर कॉपी में कर लेना और प्रैक्टिस से ही आपको कंप्लीट होगा, है ना। इसमें थोड़ा सा भाषा है। तो चलिए अब यहाँ पे 6 नंबर का देख लेते हैं। 6 नंबर में दिया गया है क्या, देखिए ये कहा है व्याख्या कीजिए
वह क्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 और गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये जो है भाज्य संख्या क्यों है, तो इसको आपको बनाना है। कॉपी निकालिए आप लोग, जो सब कॉपी नहीं निकाले हैं कॉपी निकालिए आप लोग, है ना। जल्दी से जल्दी कॉपी निकालिए और कंप्लीट कीजिए आप लोग, बैठिए मत रहिए, कॉपी निकालिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आप लोग। चलिए यहाँ पे अब 6 नंबर लिख लेते हैं। 6 नंबर का आपको इसी तरह से सवाल बनाना है। चलिए यहाँ पे लिख लेना है आपको हल 7 × 11 × 13, यही है ना, और प्लस का 13 बराबर का डायरेक्ट हम यहाँ पे बना लेते हैं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं ना है आपको, कॉपी आपको मैथ को ऐसे निकाल करके रख लेना है ना। डायरेक्ट ही आपको बता देते हैं। चलिए बराबर के बाद इसके बाद देखिए 13 क्या गो है, 13 2 गो है ना। तो यहाँ पे देखिए 13 × 7 इसके बाद × 11 × 1 प्लस का 1। बस आपको इसी तरह से बनाना है ना। यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। पुनः अब दूसरा ले लेते हैं। पुनः हम देखिए 7 है गुना 6 है गुना 5, आप लोग मैथ निकाल के रखिए तब समझ में आएगा। 4 गुना 3 गुना 1 और प्लस का जो है ना, और यहाँ पे 1 है ना, प्लस का 1 गुना 1, यहाँ पे 1 यानी कि यहाँ पे दिया गया है कितने बार 1 है, तो 1 बार 1 है ना। 1 बार 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 1 ले लेते हैं और प्लस का तब 5 ले लेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए 5 है यहाँ पे, तो हमें 5 यहाँ कॉमन ले लेना है। 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 और 1 गुना 1 प्लस 1, ये जो है मेरा क्या है, यह भाज्य संख्या है। क्या है, यह लिख देना, यह भाज्य संख्या है। बस इसी तरह से आपको एग्जाम में बना देना है, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैथ निकालना है और फटाक से कॉपी में नोट करते जाइए। चलिए समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे, हमें कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी। इसके बाद फटाफट इस चैप्टर को ख़त्म कर लेना है। 7 नंबर में देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में यानी कि चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे जहाँ से वो चले थे। यानी यहाँ पे देखिए सोनिया 18 मिनट लगाते हैं, है ना। सोनिया जो चलती है तो चक्कर में उसको 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट, और दोनों एक ही स्थान से चलता है। और कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे जहाँ से वह प्रारंभ यानी कि चालू किया था फिर से। चलिए इसको थोड़ा सा हम समझ लेते। देखिए यहाँ पे 7 नंबर है, तो 7 नंबर यहाँ पे आपको लिख लेना है। दिया गया है 18, ये है। सोनिया कितना थी यहाँ पे देख लेते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। सोनिया 18 और रवि 12, तो इसका आप सबसे पहले गुणनखंड कर लीजिए। डायरेक्ट आपको बनाना 9 दूनी 18 3 तिया 9, और इसके बाद रवि का कितना था 12, तो 2 छाके 12 और यहाँ पर हो जाएगा 2 तिया 6, तो HCF बराबर LCM। बस इसी तरह से आपको बनाना है शॉर्टकट विधि से। 2 × 3 × 3 है ना। अब यहाँ पे देखिए इसका है 2 × 2 × 3। अब देखिए यहाँ पे 2 2 मिल रहा है कि नहीं, 2 2 मिल रहा है, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा मेरा, HCF बराबर 2। LCM भी लिख लेते हैं, है ना, LCM भी लिख लेते हैं, ये इसमें भी 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 3 मिल रहा है, तो मिल रहा है 3 इसमें लिख लेंगे और 1 3 इसमें, जो बच गया वो इसमें लिख दीजिए 3 गुना 2। यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। LCM बराबर क्या निकला आपका 36 मिनट। 36 मिनट यही आंसर हुआ आपका, है ना। 36 मिनट बाद मिलेंगे, है ना। प्रारंभिक स्थान पर आप लिख लीजिए कि LCM बराबर 36। सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक बिंदु पर यानी स्थान पर 36 मिनट यानी बाद मिलेंगे। ओके 36 मिनट बाद मिलेंगे। बस आपको इसी तरह से बनाना है। ओके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी निकालिए आप लोग जल्दी से। चलिए अब देखिए प्रश्नावली 1.3 का कर लेते हैं हम लोग। जल्दी से जल्दी आप लोग कॉपी में नहीं लिखते जाइए, फेयर करते जाइए आप लोग।
सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले इसको हम 1 नंबर का ज्ञात कर लेंगे और फटाक से आपको कॉपी में उतार लेना है। चलिए सबसे पहले एक प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल हम कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख लेना है, पहला सवाल है। तो यहाँ पे दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब यहाँ पे हमें हल करना है, तो हल लिख लेंगे। अब यहाँ पे सब में आपको लिखना है, माना कि यहाँ पे मान लेना है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, हमको मान लेना है ना। चलिए √5 बराबर इसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे बराबर जहाँ p और q पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है ना, और q नॉट इक्वल टू 0 और p और q में कोई यानी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आपको यहाँ पे ये 2 नंबर का पूछता है, बस इसी तरह से आपको बनाना है ना। कॉपी में आप नोट करते जाइए। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना, गुणनखंड नहीं है तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग जब करेंगे √5 में जब √5 का वर्ग करेंगे ऐसे, तो इसका वर्ग करेंगे √5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा। और √2 गुना √2 क्या होता है, आपको पता है, √2 होता है। √2 गुना √2 2 होता है। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं बेसिक, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा कर ले। देखिए √2 गुना √2 क्या होता है, 2 होता है ना। उसी तरह से √5 गुना √5 क्या होगा, 5 हो जाएगा। समझे कि नहीं, कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा इसका 5, और p² बटे का q², और ये हो जाएगा बराबर, है ना, 5 इससे गुना करेंगे 5q से, तो 5q² बराबर का हो जाएगा p²। तो यह दर्शाता है कि यहाँ पे लिखना है, यह दर्शाता है कि, बस आपको इसी तरह से लिखना है, p², 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी यानी 5 से विभाज्य है, p भी 5 से यानी विभाज्य है। तो हमारी मान्यता यह गलत है। क्या है, हमारी यहाँ पे लिख लेना है, हमारी मान्यता गलत है। ओके, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। बस आपको इतना ही एग्जाम में बनाना है। आप लोग सीखे कि नहीं सीखे ज़रूर बताइए। इसी तरह से आपको बनाते जाना है, एग्जाम में भी इसी तरह से बनाना है। आप कंप्लीटली कर लीजिए जल्दी से जल्दी। और चलिए देखिए 2 नंबर का सवाल जो VVI किए थे, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी ज्ञात कर लेते हैं।
आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और जल्दी से शेयर कर दीजिए। आप लोग सभी को लाइव में जोड़िए सभी को, है ना, और कंप्लीटली आप करते जाइए जल्दी से जल्दी। तो चलिए हम पहले सवाल को थोड़ा सा लिख लेते हैं। दिया गया है 2 नंबर का, तो 2 नंबर में दिया गया है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है ना। देखिए यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे आपको हल कर लेना है, तो हल में उसी तरह से आपको यहाँ पे भी लिखना है। तो माना कि यहाँ पे 3 + 2√5 एक परिमेय माने हैं, सिर्फ परिमेय संख्या है। बस आपको इतना यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 और +2 और √5 है ना। इसमें एक सम संख्या है और एक विषम संख्या है। √5 भी क्या है, इसको वर्ग करेंगे तो ये भी सम ही संख्या, विषम संख्या ही रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिख लेना है, हम यानी कि मान सकते हैं कि यहाँ पे हम मान सकते हैं कि आपको सारा नियम से बताते हैं। जैसे वो वाला रूल नियम आप समझ गए, अब दूसरा रूल नियम से आपको बता रहे हैं। आपको जो रूल अच्छा लगेगा, सब सवाल में रूल चेंज कर देंगे हम, ओके। तो आपको जो रूल नियम अच्छा लगेगा उसी रूल नियम से आप बनाइएगा, है ना। चलिए 3 + 2√5 बराबर P/Q के रूप में इसे भी हम लिख सकते हैं, जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है। यहाँ पर तो नहीं हटेगा, सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं Q ≠ 0। अब देखिए यहाँ पे 2 क्या है, मेरा सम संख्या है, तो यहाँ पे बराबर का हो जाएगा 2√5 और P/Q के रूप में इसे भी हम लिख सकते हैं। और बराबर ये प्लस का है, इधर पक्षांतर कर दे -3, या ये हो जाएगा √5 बराबर P/Q के रूप में इसे भी लिख सकते हैं। यानी इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बराबर का यहाँ पे 3/-2 इसे भी हम लिख सकते हैं पक्षांतर करेंगे तो, ओके। इसी तरह से आपको बनाना है, फटाफट कॉपी में आप लिखते जाइए। इसके बाद देखिए यहाँ पे चूँकि P/2Q गुना करेंगे तो 2Q हो जाएगा। और यहाँ पे अब देखिए P और Q जो है मेरा पूर्णांक है, तो इसको यहाँ पे आपको दर्शा लेना, P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक है, ये हम जानते हैं। चलिए अब यहाँ पे P बटे यानी कि Q से गुना करेंगे 2 में, क्या हो जाएगा 2Q। अब यहाँ पे बराबर का हो जाएगा -3/2 ले लेते हैं, -3/2 इधर पक्षांतर कर लिए। अब यहाँ पे देखिए यह जो है एक परिमेय संख्या है, थोड़ा देर के लिए एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। अब √5 भी परिमेय संख्या, थोड़ा देर के लिए इसको भी लिख लेना है। √5 भी एक परिमेय संख्या है, √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन यह मानना गलत है ना। लेकिन यह मानना गलत है, यह मानना गलत है। यहाँ पे लिख देना है आपको, अतः 3 + 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है।
बस इसी तरह से आपको एग्जाम में बनाना है और कुछ नहीं करना है। जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, फटाफट लिखते जाइए आप लोग जल्दी से जल्दी, है ना। क्लास को आपको मिस नहीं करना है, कंप्लीट क्लास को करना है, ओके। और कॉपी में आप लोग लिखते जाइए जल्दी से जल्दी। देखिए यहाँ पे अब 3 नंबर में सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अब ये इसमें 3 गो सवाल है। 3 नंबर में कितने सवाल है? 1 2 3, है ना। ये तीनों सवाल को आपको अभी नोट कर लेना है फटाक से। चलिए 3 नंबर में 3 सवाल है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/√2 को। आप लोग सही से समझ पा रहे हैं कि नहीं, हमें कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी, है ना। और सभी को शेयर कीजिए आप लोग, किसी का 1.3 नहीं छूटे, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, आपको ध्यान से देखना है। एक रोमन में 3 का 1 है, 1/√2। आप लोग को बुक को भी निकाल के रखिए आगे में। 1/√2 जो है, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे हल। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है ना। मान लिए इसके विपरीत है, इसके क्या है? इसके विपरीत हैं, इसके विपरीत है। हम अभाज्य पूर्णांक सब तरीका से आपको बता रहे हैं ताकि मिस्टेक ना हो आपसे, जो नियम आपको अच्छा लगे। हम अभाज्य पूर्णांक P और Q प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे P और यानी कि P और Q यानी दोनों प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे? यहाँ पे 1/√2 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं ना P/Q के रूप में, और इसका हो जाएगा 1 इंटू √2 जो है, इसका हम कर सकते हैं 1 इंटू √2, और इसका भी हम कर सकते हैं √2 इंटू √2। तो बराबर इसका जब करेंगे P/Q के रूप में, ये भी है। अब यहाँ पे करेंगे तो बराबर का हो जाएगा √2 से गुना कीजिए एक में √2, और √2 गुना √2 कीजिए तो 2 हो जाएगा। इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ओके। फटाक से आपको नोट कर लेना है और सभी को शेयर कीजिए। आप लोग सवाल को समझ पा रहे हैं या नोट कर रहे हैं? जो सब नोट कर रहे हैं एक बार जो है आप लोग थंब दिखाइए अपना अपना लाइव में, है ना। लाइव में जोड़िए सबको। चलिए P और Q पूर्णांक है। यहाँ पे P और Q जो है ना, ये पूर्णांक है। कौन सी है? ये पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है। P और Q जो है पूर्णांक है। 2P और बटे का Q परिमेय संख्या है। और यहाँ पे इसलिए रूट जो है 2, इसलिए √2 जो है यानी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन जो है यह √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आपको लिखना, यह मानना गलत है, लेकिन √2 अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे विरोधाभास भी है, विरोधाभास भी है। इसको लिख लेना है आपको, है ना। नहीं लिखेंगे ये विरोधाभास भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अतः 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे कहिएगा कि 2P और Q कहाँ से आया सर जी? यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, तो इसके लिए सॉरी है, डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए हमें। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे तो जगह नहीं है, इसके लिए देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं ना? है। चलिए यहाँ पे डायरेक्ट 2P/Q लिख दिए हैं, है ना। 2P और बटे Q
तो परिमेय संख्या है ये। जल्दी से आप लोग कॉपी में लिखते हैं कि नहीं, एक बार हमें कमेंट कीजिए आप लोग कॉपी में लिख रहे हैं कि नहीं, जल्दी से जल्दी। चलिए देखिए 2 में दिया गया है 7√5, है ना, 7√5। इसको भी हम चेक कर लेते हैं, 7√5 और परिमेय संख्या है। जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं रोमन में 3 का 2, 3 का 2 है ना, इसलिए लिख लेते हैं। चलिए 7√5, तो यहाँ पे उसी तरह से बनाना है जैसे उसको बनाए। माना कि 7√5 एक यानी कि परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हम यहाँ पे थोड़ा देर के लिए इसको मान लिए, जो कि इसके विपरीत हैं, जो कि इसके विपरीत हैं, तो हम अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य पूर्णांक P, Q यानी कि नॉट इजकल टू 0 ज्ञात कर सकते हैं। इतना तक हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जो है 7 और √5 जो है, इसको भी हम P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे P और Q जो है, P और Q क्या है, P और Q पूर्णांक है, P और Q यानी कि पूर्णांक है। और P बटे यहाँ पे 7 से गुना कीजिए यहाँ पे Q में, तो क्या हो जाएगा 7Q। ओके, और इसे भी हम परिमेय संख्या मान सकते हैं, परिमेय संख्या है। और इसलिए यहाँ पे रूट जो है 5, यहाँ पे क्या है √5 भी परिमेय संख्या है। थोड़ा देर के लिए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यह मानना गलत है, आपको लिख देना है। लेकिन यह मानना गलत है, लेकिन यह मानना जो है गलत है। अतः अब आपको यहाँ पे लिख देना है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग पूरा वीडियो को वॉच कर रहे हैं या कंप्लीट कर रहे हैं, हमें कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी। आप लोग एक बार थंब दिखाइए कौन कौन जो है यानी कि कॉपी में फेयर कर रहे हैं, यानी उतार रहे हैं। और प्रैक्टिस भी आपको करना है, रेगुलर आपको क्लास को ज्वाइन रखना है ना। पूरा चैप्टर आपको चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे, तो आपको तैयारी में एकदम लगे रहना है जुनून के साथ। जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए अपने भाई बहन को। चलिए एक सवाल देखिए, जैसे इसको बनाए सिर्फ वही है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे प्लस नहीं था, यहाँ पे प्लस। तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको कंप्लीट करके ही जाना है। आज इस क्लास को कंप्लीट आपको इस क्लास को करना है, जिसको कंप्लीट करना है ना। तो वह क्लास को मत छोड़े और मिस भी ना करे एक दिन भी। आपको यहाँ पे रेगुलर क्लास होता है। चलिए देखिए यहाँ पे 3 नंबर का रोमन में 3 है ना। तो यहाँ पे दिया गया 6 + √2 है ना। ये कुछ भी नहीं है, फंसाने के लिए बीच में प्लस को घुसा दिया है ना। इसको कुछ नहीं मानना, यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिखना है। क्या लिखना है कि हाल लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे माना कि यहाँ पे प्लस है तो प्लस भी लगा देना। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है।
अब देखिए यहाँ पे एक परिमेय संख्या है तो हम p और q को पूर्णांक मान सकते हैं, है तो हम p और q को पूर्णांक यानी मान सकते हैं। p और q को पूर्णांक हम मान सकते हैं, जो बोले वही लिख दिए, है ना। तो सब नियम से आपको हम बताएं, तो आपको है ना जो जिस नियम से आपको कंप्लीट करना है कर लीजिएगा। सब सवाल सब नियम से हम बता दिए आपको, है ना। तो जल्दी से जल्दी आप लाइक कीजिए वीडियो को और सभी को शेयर कीजिए एक बार। चलिए 6 प्लस √2 को जो है ना हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पे 6 माइनस इसको पक्षांतर कर दीजिए, इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, और बराबर का यहाँ पे √2, और इसको भी हम चाहें तो लिख सकते हैं बराबर √2, और इसका पक्षांतर कर दीजिए इधर 6, और इसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। चलिए p और q पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं। p और q पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं, और 6 माइनस p/q, 6 माइनस p/q, इसका पक्षांतर किए ना 6 माइनस p/q, तो p और q के रूप में p/q के इसके रूप में हम लिख सकते हैं -6 को। अब देखिए यहाँ पे यह भी एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। यह भी क्या है? एक परिमेय संख्या, इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगा, माने है ना। इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह मानना गलत है ना। यहाँ पे लिख देंगे लेकिन यह मानना गलत है, अतः 6 प्लस √2 अपरिमेय संख्या है। बस आपको इतना ही करना है। आपको कोई दिक्कत है 1.3 में तो हमें कमेंट कर सकते हैं, फिर से आपको समझाने का कोशिश करेंगे आप लोगों को। किसी को भी दिक्कत भी है 6 यानी कि 1.3 में 1 आपका 3 समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में 1.4 करवाएंगे आप लोगों का, है ना। तैयार हैं आप लोग और रेडी रहिए, आप लोग तैयारी करने के लिए एकदम सज रहिए, एकदम आपको फेयर भी करते जाना है। तो चलिए अब अगले क्लास में फिर मिलते हैं, और सुबह में लाइव में 11 बजे आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। वहाँ पे कल मैथ का जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताएंगे, मैथ को कैसे पढ़ना है आप लोगों को, है ना। तो 11 बजे आप लोगों को कल लाइव में जुड़ जाना है। थैंक यू, धन्यवाद।